हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक रिलेटेड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। एंड ये जो टॉपिक है ये क्लास 12 से लिया है। हमने हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी एनसीईआरटी स्पेशल, उसमें हमने एनसीईआरटी क्लासेस के ऑल एसएसटी एंड इकोनॉमिक्स का टॉपिक कंप्लीट करने का सोचा था, एंड कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग भी। उससे पहले परफेक्ट कंपटीशन आपको कंप्लीटली अच्छे से समझ में आएगा, वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखें। ओके, उससे पहले बिफोर स्टार्ट द टॉपिक आई आस्क सम क्वेश्चंस related perfect competition market. So my first question is where we which thing used to do any written work. हम कोई भी रिटर्न वर्क करते तो किस चीज को यूज करते हैं हम लिखने के लिए? पेन या पेंसिल? तो अगर हमें पेन और पेंसिल चाहिए तो हम इसको खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे? वेयर वी गो टू बाय पेन और पेंसिल? तो मार्केट जाएंगे। तो इन मार्केट सप्लाई डिपेंड ऑन विच थिंग। मार्केट सप्लाई किस चीज पर डिपेंड करती है? वो करती है हमारी डिमांड पर। तो व्हेन कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज व्हाट विल इम्पैक्ट ऑन प्राइस? आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं कमेंट में। जब कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस पर क्या इम्पैक्ट होगा? तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। मतलब प्राइस अगर कम है तभी तो हम किसी चीज की डिमांड बढ़ती है। अगर किसी चीज की प्राइस ज्यादा होगी तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो व्हेन डिमांड इंक्रीज तो प्राइस डिक्रीज, एंड ऑन विच मार्केट सेम टाइप ऑफ गुड्स आर अवेलेबल, तो वो है हमारा perfect competition market. So let's start. So today we will discuss the topic related perfect competition market. So firstly we discuss the perfect competition market. What is perfect competition market? मार्केट की जब हम बात करते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट होते हैं। परफेक्ट होता है कंपटीशन मार्केट, होता है एक इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। अगर हम टाइप्स देखें इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बहुत सारे होते हैं। मोनोपोली मार्केट, डिओपोली मार्केट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मार्केट्स होते हैं। बट हमें हमेशा अभी जो डिस्कस करना है वो रिलेटेड करना है हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इनडायरेक्टली मीनिंग देखिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का जो क्या होता है हमारा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जहाँ बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, वो कौन सा होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। मतलब एक मार्केट देखोगे आप, वह एक फ्रूट है जैसे एप्पल, उसको बहुत सारे सेलर है जो उसको बेच रहे हैं और बहुत सारे बायर्स भी उसको खरीदने वाले हैं उसी मार्केट में। तो वो क्या होता है? हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। और यहाँ पे जो कंपनीज होती है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है, मतलब एक सेम टाइप ऑफ गुड्स बनाती है। अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट, मतलब एंट्री और एग्जिट में कोई रेस्ट्रिक्शंस, ये फ्रीली हम एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। मतलब सेम टाइप ऑफ गुड्स से क्या करेंगे, बहुत सारे सेलर्स बेच रहे होंगे उस मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी क्या होगी? कम होगी। अगर हम किसी मार्केट में खरीदने जा रहे हैं तो हमारे को ऑप्शंस मिलते हैं बहुत सारे। एक जगह एप्पल 140 पर केजी दे रहा है, और एक जगह हम गए बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास परचेज करने के, 130 पर केजी दे रहा है, तो हम 140 क्यों लेंगे? हम 130 लेंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम इजीली हमें क्या मिल जाते हैं वहाँ, लेस प्राइस में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज वो एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। वहाँ बहुत सारे बेचने वाले और बहुत सारे खरीदने वाले भी हैं, और वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। फ्री एग्जिट और एंट्री है, ठीक है, और परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट मार्केट से रिलेटेड, ठीक है। इसके अब देखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक देंगे। कुछ तो हमने अभी समझ लिए, अब देखते हैं उसको कि शॉर्ट वीडियो में सब कुछ कवर कर दूं। आज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऑलमोस्ट में कवर कर दूंगी, इसके बाद आपको कोई और वीडियो की नीड नहीं होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा हमारे को कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, जो मैंने पहले आपको बताया था। मैंने इसलिए ही पहले बता दी कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते तो कोई प्रॉब्लम ना हो। होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, बहुत सारे खरीदने वाले बहुत सारे बेचने वाले होते हैं। प्राइस डिटरमाइन करती है फॉर्म, मतलब इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है। कोई सेलर पर्टिकुलर नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज बहुत सारे सेलर और बायर्स होते हैं, तो इंडस्ट्री डिसाइड करती है वहाँ प्राइस। और कोई रेस्ट्रिक्शन, ये फ्री एंट्री और एग्जिट होती है फॉर्म्स को, और कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं होती, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें आप इग्नोर करके चल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। सो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इक्विलिब्रियम मेथड में टीसी एंड टीआर का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, जहाँ ये हमारा लॉस होगा, फिर इस तरीके से हमारा बीच में प्रॉफिट आके इधर लॉस हो जाएगा। टीसी एंड टीआर इस तरीके से होगा। ए एंड बी आर ब्रेक इवन पॉइंट, ए और बी हमारे क्या होंगे? हमारा ब्रेक इवन पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसमें हमने कंप्लीटली हमारे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की डेफिनेशन किस तरीके से कर सकते हो आप, कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एंड लॉन्ग टीसी एंड टीआर इक्विलिब्रियम मेथड। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट की बात करें, टोटल रेवेन्यू कर्व स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल एंड राइजेस अपवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड टोटल
cost curve start above the origin due to fixed cost and rise with output। ये इंक्लूड कर सकते हो डेफिनेशन आप टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट की अपने आंसर को इम्प्रेसिव बनाने के लिए। तो ये थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन स्टार्ट करेंगे। वी विल डिस्कस द शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। फर्स्ट आता है हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट आता है और फिर हमारा लॉस आता है। ये यूजुअली वीडियो अवेलेबल होती नहीं है। शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मैंने इजीली इसके डायग्राम्स ड्रॉ कर दिए ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा जिसमें MR इजिकल टू AR होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, उसका भी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे जो ये हमारा MC और AC ये एक दूसरे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा बनेगा लॉस का। लॉस को हम एक तरीके से ऐसे बोल देते हैं कि यहाँ पे हमारा एक ब्रेक इवन पॉइंट भी आ जाता है शॉर्ट रन के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं सप्लाई कर्व की बात करते हैं। डिमांड कर्व तो क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड होता है, सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड होता है। बोथ इंटरसेक्ट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। दोनों जब इंटरसेक्ट करेगी उसको बोलेंगे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इक्विलिब्रियम मेथड TC एंड TR मेथड की बात करते हैं।